गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम शुरू करेंगे बेटा मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो दो मेथड हमारे पास यहाँ पे होंगे, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मेजरमेंट हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास मेथड ऑफ मेजरमेंट हमें करने हैं, और किसको मेजर करने के मेथड करने हैं? डिस्टेंसेस को मेजर करने के मेथड हमें करने हैं। हमारे पास दो मेथड हैं डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। फर्स्ट हमारे पास होगा डायरेक्ट मेथड, और दूसरा हमारे पास होगा इनडायरेक्ट मेथड। तो पहले करते हैं डायरेक्ट मेथड और उसके बाद करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड होते क्या हैं? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस सिंपली किन्हीं भी दो पोजीशंस के बीच का सेपरेशन है। सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज नॉन एज डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस ही मेजर करना है। इसको आप कैसे मेजर कर सकते हो? उसके लिए दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मीनिंग क्या है? आपके पास दो एंड्स आपको पता है, सेपरेशन पॉइंट्स पता है, आपने फर्स्ट पे स्केल रखा और उसको मूव करा के आप सेकंड तक ले गए। फर्स्ट एंड टू सेकंड के बीच में अगर आप स्केल से डायरेक्ट मेजर कर लेते हो तो वो आपका आता है डायरेक्ट मेथड। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मार्कर है, इसका एक एंड ये है, सेकंड ये है। हमने अपना स्केल उठाया, फर्स्ट एंड पे रखा और मूव करा के कहां ले गए? सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड एंड दोनों के बीच में हम मूव कर रहे हैं। हमें फर्स्ट एंड से चले और कहां पहुंच गए हम? सेकंड एंड पे। दैट इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, जहां आप किन्हीं भी दो सेपरेशन पॉइंट तक मूव कर सकते हो या अपने स्केल को मूव करा सकते हो। तो आपने डायरेक्ट स्केल को कहां रखा? ए पे, और स्केल को मूव करा के आप कहां ले गए? बी तक। तो ए एंड बी दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में जितना सेपरेशन था वो आपने डायरेक्ट अपने मीटर स्केल से मेजर कर लिया। दैट इज डायरेक्ट मेथड। ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड में हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिससे आप मेजर करते हो? फर्स्ट मीटर स्केल, वो स्केल जो तुमने 10th क्लास तक यूज किया है, जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता था, जो मेजर करता था 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर। 10⁻³ मीटर का मीनिंग क्या है? तुमने देखा है वो स्केल कुछ इस तरह का होता था, जिसमें यहाँ 0, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से यहाँ पे लिखा होता था 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहाँ जो एक स्मॉल डिवीजन है, कम से कम ये स्केल इस स्मॉल डिवीजन के जितना डिस्टेंस मेजर कर पाता है, और इस स्मॉल डिवीजन की जो वैल्यू होती है दैट इज 10⁻³ मीटर, जिसको आपने अभी तक कितना लिया है? 1 मिलीमीटर। ये वही स्केल है जो तुम ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते थे, जिसमें आपके 1 to 10 स्मॉल डिविजन्स एक सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करते थे, और वहां से आपने एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू निकाली, और वो स्मॉल डिवीजन आपका किसके इक्वल आया था? 10⁻³ मीटर या 1 mm। क्लियर है? तो जो मीटर स्केल आप यूज करते हो उसे कहां तक मेजर कर पाते हो? कम से कम 1 mm और मैक्सिमम 10⁻² मीटर का मीनिंग है 100 मीटर। ये आपके पास मीटर स्केल है जो डायरेक्ट डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए आप यूज करते हो, और इसका यूज आपने ज्योमेट्री बॉक्स में किया है, जो कम से कम कितना डिस्टेंस मेजर करता है? 1 mm। राइट? अब क्वेश्चन ये आता है, अगर डिस्टेंस इससे भी कम हो, 1 mm से भी कम हो, तो फिर कैसे मेजर करोगे? उसके लिए हम सेकंड प्रैक्टिकल डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज नॉन एज वर्नियर कैलिपर। क्या यूज करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल डिवाइस है, डिस्टेंसेस को मेजर करता है
और स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करता है। वो डिस्टेंसेस जो हम अपने मीटर स्केल से मेजर नहीं कर पाते हैं, मींस अगर 1 mm से कम डिस्टेंस है तो हम अपने इस स्केल से मेजर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए किसका यूज करेंगे? वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर में से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, बहुत बार आते हैं। तो वर्नियर कैलिपर कितना डिस्टेंस मेजर करता है, 1 mm से कितना कम हो तो हम वर्नियर कैलिपर का यूज कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर आपका डिस्टेंस मेजर करता है अप टू 10⁻⁻⁴ मीटर। 10⁻⁻⁴ मीटर का मीनिंग है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो -3 मीटर इंटू में 10⁻³ इंटू में 10⁻⁻⁻1। 10⁻³ कितना होता है? 1 mm बाई 10, इसको आप कितना ले सकते हो? 0.1 mm। 1 से छोटा 0.1 mm डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है तो आप किसका यूज करोगे? वर्नियर कैलिपर का यूज करोगे, राइट। अब अगर 0.1 mm से भी कम डिस्टेंस मेजर करना हो तो किसका यूज करोगे? 0.1 mm से भी कम अगर डिस्टेंस मेजर करना हो तो थर्ड अगेन एक प्रैक्टिकल डिवाइस हम यूज करते हैं, दैट इज स्क्रू गेज। किसका यूज करते हैं? स्क्रू गेज। जिस तरह से आपका वर्नियर कैलिपर है उसी तरह से आपके पास स्क्रू गेज है, ठीक है। अगर डिस्टेंसेस आपका वर्नियर कैलिपर रेंज में भी नहीं आता, उससे भी छोटा है, तो आप किसका यूज कर लोगे? स्क्रू गेज का। अब स्क्रू गेज कितना मेजर करता है? स्क्रू गेज मेजर करता है 10⁻⁻⁵ मीटर तक। 10⁻⁻⁵ का मीनिंग है, इसको तोड़ लो, -3 इंटू 10⁻⁻²। ये अगेन क्या है? 1 mm अपॉन 10⁻² मीन्स 100 इज इक्वल टू 0.01 mm। क्लियर है? तो यहां से देखो, अगर आपको 1 mm स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर करना है तो किसका यूज करोगे? मीटर स्केल। इससे छोटा 0.1 mm अगर मेजर करना है तो वर्नियर कैलिपर। उससे भी छोटा अगर आपको मेजर करना है 0.01 mm, देन स्क्रू गेज का यूज करोगे, राइट। तीनों ही मेथड हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, इसको अभी तक हम करते आए हैं। ये अभी +1 में ही हम प्रैक्टिकल करेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिकल ही वर्नियर कैलिपर का है एंड देन स्क्रू गेज भी हम प्रैक्टिकल्स में करेंगे, राइट। अब चलते हैं इनडायरेक्ट मेथड पे। इनडायरेक्ट मेथड कौन से होते हैं? वो सारे मेथड जो उन डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं जो हमारे डायरेक्ट स्केल्स की रेंज में नहीं आते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी माउंटेन की हाइट फाइंड आउट करनी है तो आप अर्थ सरफेस से लेके इतना बड़ा मीटर स्केल यूज करोगे क्या? इस बॉटम टू टॉप आप मूव करा के उसको ले जाओ? नहीं, एक एंड उसका ऐसा होगा जहां तक आप मूव नहीं कर पाओगे। वो डिस्टेंस भी हम मेजर करेंगे बट वहां डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपको किसी प्लेनेट का डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको किसी स्टार का डिस्टेंस निकालना है, तो आप कैसे स्केल को मूव कराओगे? इज दैट पॉसिबल? नहीं। तो वहां पे आप कौन से अप्रोच यूज करोगे? इनडायरेक्ट मेथड। ये तो हो गया बहुत लार्ज डिस्टेंसेस के लिए। अगर आपके पास डिस्टेंस इतना स्मॉल है कि आपका स्क्रू गेज की रेंज में भी नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपको एक मॉलिक्यूल का साइज फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे? आप डायरेक्ट मेथड यूज करोगे क्या? नहीं, आपके मीटर स्केल में नहीं आता, आपके वर्नियर कैलिपर में नहीं आता, आपके स्क्रू गेज में नहीं आता। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ एटम अप्रोक्सीमेट -10 मीटर। ये डिस्टेंस तो हमारे तीनों में से कोई भी मेजर नहीं करता, तो इसके लिए भी हम कौन से अप्रोच यूज करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं हम टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस, राइट। तो लार्ज डिस्टेंसेस को हमें मेजर करना है
सबसे पहला जो मेथड आता है दैट इज पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड से पहले हम जान लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलैक्स। पैरेलैक्स है वो एक तरह की एरर होती है। क्या होती है? एरर होती है, ठीक है। इसको हम इन फिजिक्स लैंग्वेज शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। शिफ्ट एडजेसेंट पॉइंट पे चेंज होना, शिफ्ट, ठीक है। होता क्या है, सपोज करो आपने ये एक डॉट लिया, दिखाई दे रहे हैं, इसके सामने अपने मार्कर को रखो, मार्कर की टिप इस डॉट की टिप के साथ कंसाइड करनी चाहिए, ठीक है। एंड दैट बोर्ड इज बैकग्राउंड। आपको इस मार्कर की टिप पे देखना है बाय क्लोजिंग राइट आई। जब इसको टिप पे देखोगे तो इसकी पोजीशन आपको इस डॉट से पैरेलल में लेफ्ट या राइट कहीं शिफ्टिंग दिखेगी। एग्जैक्टली आपने रखा कहाँ है पेन को? डॉट के बिल्कुल फ्रंट में, लेकिन जब आप इसको एक आई से देखते हो तो आपको यहाँ दिखाई देता है, और जब आप इसको सेकंड आई से देखते हो तो आपको यहाँ दिखाई देता है। मींस जो पेन की पोजीशन है वो आपको कहीं इधर शिफ्टिंग में दिखाई देती है। एक्चुअल में शिफ्ट किया था क्या पेन को? नहीं, आपने एग्जैक्ट कांस्टेंट रखा था, बट उसके बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको जो पोजीशन है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से लेफ्ट या राइट में दिखाई दे रही है। क्लियर है? दैट अपेरेंट शिफ्ट, अपेरेंट का मतलब होता है काल्पनिक, जो एक्चुअल में नहीं होता। दैट अपेरेंट शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन इज नॉन एज द पैरेलैक्स। क्लियर है? पैरेलैक्स इज द अपेरेंट शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन अगर आपको पैरेलैक्स की देनी हो तो कैसे दोगे? अपेरेंट शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट from its position is known as parallax. Apparent shift of object from its position with respect to background, important है, with respect to its background is known as parallax। ठीक है, दोबारा से समझ लो। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अपेरेंट शिफ्ट, किसमें? पोजीशन में, किसके रिस्पेक्ट में? बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, नॉन एज पैरेलैक्स। एक्चुअल में हमने पेन की पोजीशन को चेंज नहीं किया, लेकिन दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से देखा तो हमें उसकी पोजीशन चेंज दिखाई देती है। किसकी वजह से? पैरेलैक्स की वजह से। ठीक है, अब पैरेलैक्स का यूज हम करते हैं लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। यूज कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप पोजीशन ए पे हो, आपने यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने ए से इस ऑब्जेक्ट को मेजर किया, ऑब्जर्व किया, क्लियर है? एंड ए टू ओ, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, सपोज करो डी, राइट। अब मैंने कहा था एक बार आपने लेफ्ट आई से देखना है, एक बार राइट आई से। आफ्टर सम टाइम आप यहां हो, आपने पोजीशन चेंज करी और आपने इसी ऑब्जेक्ट को बी से देखा, ठीक है। आपको ये ऑब्जेक्ट कहीं इधर और इधर दिखाई देगा, जबकि एक्चुअल में पोजीशन तो यही है ना ऑब्जेक्ट की, हमने ऑब्जेक्ट को तो चेंज नहीं किया। द डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉन एज बेसिस। क्या बोलते हैं? बेसिस। ध्यान रखना है, टर्मिनोलॉजी है ये पैरेलैक्स की। दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है?
क्या लेते हैं, बेसिस, स्मॉल बी से दिखाते हैं। ठीक है, यहां जो एंगल बनता है दैट इज थीटा नॉन एज पैरेलैक्स एंगल। क्या होता है, पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, अब हम बहुत बार डायरेक्ट ये बोल देते हैं पैरेलैक्स एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। जो पैरेलैक्स एंगल है वो बहुत छोटा है। ये एंगल बहुत छोटा क्यों बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि यहां देखो जब हमने फॉर्मूले निकाले हैं ना एंगल के लिए, थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, वो कैसे निकाले हैं। यहां देखो D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन B। जो दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं बेसिस, उनसे जो हम फार डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर रहे हैं, जो लार्ज डिस्टेंसेस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो उन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से बहुत बड़ा होगा, राइट। उसके बाद अगर ये वैल्यू हम फाइंड आउट करें B by D इज वेरी वेरी लेस देन 1। B by D निकालेंगे 1 से क्या हो जाएगी, छोटी। अगर ये वाली वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, इसका मतलब थीटा इज वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। थीटा 1 से बहुत छोटा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, अब यहां से आगे हम जब भी जाएंगे तो बेसिस को ट्रीट करेंगे एज एन आर्क लेंथ। बेसिस को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, आर्क लेंथ की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब यहां से कई बच्चे क्वेश्चन अराइज करते हैं कि मैम आर्क लेंथ तो हमने ये तो प्रूव कर दिया थीटा स्मॉल है, आर्क लेंथ है वो तो कर्व्ड होती है। हम आर्क लेंथ को तो कुछ इस तरह से लेते हैं, समथिंग लाइक दैट, थीटा आर एंड एल ये लेते हैं। तो हम AB तो स्ट्रेट लाइन है, इसको ऐसे आर्क लेंथ कैसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, समझ लो ध्यान से। एक कंडीशन हमने निकाली है थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। यहां से देखो अगर थीटा बहुत स्मॉल होगा, थीटा की वैल्यू को छोटा करते चले जाओगे तो आपकी जो डिस्टेंस है, आर्क लेंथ है, वो कुछ इस तरह से छोटी होती चली जाएगी। सपोज करो आपने थीटा को इतना कर दिया 5, तो अब आपके पास आर्क लेंथ कौन सी बच गई, ये। और कर्व्ड सरफेस जितना स्मॉल फ्रैक्शन में आप लोगे उतना क्या होता चला जाता है, स्ट्रेट। तो यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या है, बहुत छोटा है, तो AB है वो क्या हो गया, स्ट्रेट। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट को ही क्या कंसीडर करेंगे, आर्क लेंथ। यहां से मैंने बता दिया है, पहले टोटल एंगल था, डिस्टेंस कितना था, आर्क लेंथ का AB, फिर आपने थीटा को छोटा किया तो पहले से कम कर्व हो गया, उसके बाद और छोटा किया तो पहले से और कर्व कम हो गया। इस तरह से अल्टीमेटली थीटा को बहुत छोटा लोगे तो एक कर्व सरफेस का स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो आप लेते हो वो आपको क्या मिलता है, स्ट्रेट मिलता है। इसी तरह से हमारा जो बेसिस है वो डिस्टेंस बहुत छोटा है कंपैरेटिवली दिस, तो ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा, ये कर्व होने की बजाय हमें कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट। तो इसको हम ट्रीट करेंगे एज एन आर्क लेंथ। क्लियर है। तो यहां से अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़े D, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत इजी है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस कौन सी होगी, D। हमें तो D फाइंड आउट करना है ना, D इज इक्वल टू B by थीटा। ठीक है, B is known as basis। क्या है, basis। basis is the simple distance between two different point of observations। तो basis निकालो, थीटा हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से फाइंड आउट कर लेंगे, B की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे, हमारे पास जो फार प्लेनेट का या स्टार का डिस्टेंस है वो आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं प्रॉपर पैरेलैक्स। एक एग्जांपल लेते हैं, वो छोटा सा, मान लो हम अर्थ सरफेस पे किन्हीं दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से किसी स्टार का, किसी प्लेनेट का, फिक्स प्लेनेट का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास अर्थ का डायमीटर है,
ए एंड बी। क्लियर है? सेंटर पे है यहाँ पे सन। ठीक है, आपके पास कोई फिक्स्ड स्टार है इस पोजीशन पे जिसका डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से आपको डिस्टेंस निकालना है। ये है फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और ये वाला डिस्टेंस है x, ये आपको फाइंड आउट करना है। राइट? ये कह रहे हैं जब आपने a से n को देखा तो आपको ये पोजीशन मिली आफ्टर 6 मंथ। आप कहाँ होगे? यहाँ होगे। यहां से आपने देखा तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो b था और यहां से आपने देखा तो ये डिस्टेंस भी कितना था? x था। लेकिन मेजर कैसे करें? हमें a टू b तो पता है, डेफिनेटली हमने यूनिट्स की हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, वहां से हमें पता था एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नॉन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये भी एवरेज डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच का, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये एक प्लेनेट है जिसका डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। इसको कैसे फाइंड आउट करें? हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिस, और बेसिस को हम ट्रीट कर रहे हैं एज एन आर्क लेंथ। ठीक है, रेडियस आपके पास x है, x आपको फाइंड आउट करना है बट थीटा नहीं है, तो थीटा हम कैसे निकालें? थीटा हम निकाल सकते हैं जो n है हमारा, जो प्लेनेट की पोजीशन है उसके रेस्पेक्ट में कोई फिक्स प्लेनेट या कोई फिक्स स्टार हम मान लेंगे। वो प्लैनेट्स जिसकी पोजीशन n के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही हो, वो मान लो आपके पास यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू पैरालेक्स, दैट इज f1। इसका डिस्टेंस, इसका एंगल हम इसके रेस्पेक्ट में बाय यूजिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसीडर कर सकते हैं, θ1 है। क्लियर है? कैसे किया? एक प्लेनेट ये था, एक प्लेनेट ये है, इसके n के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, दैट इज नोन एज अ फिक्स प्लेनेट या फिक्स स्टार विद रिस्पेक्ट टू n। यहाँ पे हमने टेलीस्कोप रखा और फिक्स कर दिया f1 पे, एंड देन टेलीस्कोप को रोटेट करवाया और फिक्स कर लिया कहाँ पे? n पे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हमने देखा कि ये एंगल θ1 ट्रेस कर रहा है टेलीस्कोप। अगर ये एंगल θ1 है तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना होगा? θ1। सिमिलरली सेकंड बेसिस से हमने यहाँ पे एक फिक्स स्टार माना जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू n, उसी तरह से यहाँ पे एंगल मेजर किया दैट इज θ2, तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना होगा? θ2। अब हम निकाल सकते हैं θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू थीटा, दैट इज पैरेलैक्स एंगल। कौन सा एंगल है? पैरेलैक्स एंगल या टोटल एंगल। राइट? आपको निकालना क्या है? आपको x निकालना है। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। फॉर्मूला है, आर्क हमारे पास क्या है? AB, थीटा इज इक्वल टू AB बाई R क्या है? x। आपको x फाइंड आउट करना है, देन x इज इक्वल टू AB बाई थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? θ1 प्लस θ2। AB तो हमें पता है ना कितना है? A to S 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, S to B अगेन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AB की वैल्यू है अपॉन θ1 प्लस θ2 is equal to x, and x is the distance of far planet। अगर हमें θ1 प्लस θ2 पता हो, ये वैल्यू नोन है, अर्थ सरफेस से हम मेजर कर रहे हैं, θ1 और θ2 हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से मेजर किया, तो θ1 और θ2 की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके हम क्या निकाल सकते हैं? x फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास आ गया पैरेलैक्स मेथड से लार्ज डिस्टेंसेस फाइंड आउट करना।
अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना भी लार्ज डिस्टेंस हो वो हम यूज कर सकते हैं पैरेलैक्स मेथड को, वहां पे नहीं। पैरेलैक्स मेथड की लिमिटेशन है डिस्टेंस 100 लाइट ईयर तक ही मेजर करेगा। 100 लाइट ईयर से अगर ऊपर चला जाता है तो अगेन हम किसी सेकंड मेथड का यूज करेंगे। अप टू 100 लाइट ईयर आप किसको यूज कर सकते हो, पैरेलैक्स मेथड को यूज कर सकते हो फॉर फाइंडिंग डिस्टेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, राइट। इसके बाद हम करते हैं, अगर यहीं से हमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए मान लो आपको अर्थ का साइज फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे अर्थ का साइज? अर्थ का साइज मींस व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ। फॉर्मूला होता है कितना, 2 पाई r, यही होता है। आपको सर्कमफ्रेंस निकालनी है मींस आपको 2 पाई कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ फाइंड आउट करनी है। और रेडियस डायरेक्ट निकालने के बजाय हम क्या निकाल लें, डायमीटर। तो एंगुलर डायमीटर हम अर्थ का निकाल लें तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, साइज ऑफ अर्थ। मान लो आप यहां हो गए अर्थ के किसी पोजीशन पे, यहां पे आपको मून का साइज फाइंड आउट करना है, दैट विल बी द मून। ठीक है, एंड ए बी इज द डायमीटर ऑफ मून, ए बी इज द डायमीटर ऑफ मून। कैसे फाइंड आउट करोगे, आप यहां से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को फिक्स करो, कहां पे, ए पे। ये डिस्टेंस आपको पता है x है, मेजर्ड है ये ऑलरेडी। फिर आप फिक्स करो उसको बी पे, ये भी आपको पता है कितना है, x है। ये एंगल आपने ट्रेस किया है किससे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। आपको आर्क लेंथ ही तो फाइंड आउट करनी है। ए बी क्या है हमारे पास, आर्क लेंथ है, मैंने पहले भी बताया है। ए बी को हम क्या मानेंगे, आर्क लेंथ। और ए बी है क्या, डायमीटर ऑफ मून। तो यहां से देखो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आपको क्या निकालना है, आर्क निकालनी है। आर्क क्या है, ए बी, रेडियस क्या है, x। थीटा आपका गिवन है, थीटा इनटू में x इज इक्वल टू ए बी। थीटा गिवन होगा, x गिवन होगा, दोनों वैल्यूज आपकी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से मेजर्ड होंगी। क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ए बी। और ए बी क्या है आपके पास, नॉन एज एंगुलर डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर डायमीटर। और एंगुलर डायमीटर फाइंड आउट करके आप किसी भी प्लेनेट का साइज मेजर कर सकते हो, राइट। तो ये आपका ऑल अबाउट पैरेलैक्स, कर लोगे। चलो इसके बाद करते हैं